हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था और ये नारा दिया था, तो उस वक्त पूरा देश इस अभियान के साथ जुड़ गया। लक्ष्य था भारत को गंदगी मुक्त बनाना, लेकिन वक्त के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। गंदगी के ढेर और उस पर होने वाली राजनीति कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन यही गंदगी जब आम लोगों की सेहत पर हावी होने लगे तो चिंता का विषय बन जाती है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश सरकार भी प्रदेश को स्वच्छ रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन कई बार प्रशासन की लाचारी या यूं कहे लापरवाही अभियान के रास्ते में रोड़ा बन जाती है। रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। ये वो नारा, वो शपथ है जो साल 2014 में 2 अक्टूबर के दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए ली थी। इस अभियान के साथ साथ हर किसी ने अपने अपने स्तर पर भारत को स्वच्छ रखने के लिए अपना योगदान दिया। लगा कि हम बहुत ही जल्द स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही स्वच्छता के नारे और शपथ को आम लोगों के साथ साथ नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने भी भुला दिया। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अगर आम लोग और सरकारी निकाय नारे और शपथ पर अमल करते तो होडल में गंदगी का ये आलम नहीं होता। दरअसल होडल गड़ौदा रोड के निकट बनी नई सब्जी मंडी में गंदगी इस कदर फैल चुकी है कि यहाँ के दुकानदार और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी तो होती है, अब यहाँ पनप रहे मच्छरों से किसी बड़ी महामारी के फैलने का भय भी सता रहा है। मच्छर है सर, और बच्चे बीमार हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। पहले कह रहे सड़क बनेगी, वो भी नहीं बन रही। जी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इससे मच्छर पनपते हैं, पानी भर जाता है, आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। सुअरिया पूरे दिन इधर उधर घूमते हैं, बच्चे कहीं खेल भी नहीं पाते। हम बाहर इधर आते हैं, तो हमारा जैसे बाहर चौतरा बना हुआ है जिसपे हम थोड़ी देर भी बैठते हैं, बदबू के मारे रुका भी नहीं जाता। होडल में नई सब्जी मंडी के आसपास की गंदगी को लेकर जब संबंधित निकाय के अधिकारियों से हमने जानना चाहा, तो उन्होंने गंदगी की बात को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जो भी आपके चैनल से आपने जो भी समस्या लोगों ने बताई है, हम उनको अगले 3 दिन में बिल्कुल ठीक मैं आश्वासन देता हूँ, बिल्कुल ओके करवा देंगे। जो भी समस्याएं हैं, कल हमारे डीएमओ साहब भी आए थे, तो उनको भी मैंने 3 दिन का समय मांगा था। कल संडे है, कल भी मैं काम करवाऊंगा ठेकेदार से। हालांकि वो संडे को कई बार छुट्टी कर लेते हैं, फिर भी मैंने कल उनको मैंने हिदायत दी है, उसको नोटिस निकाल दिया मैंने भाई ठेकेदार को, और उसकी अगस्त की पेमेंट रोक रखी है हमने। जब तक मंडी बिल्कुल साफ नहीं करके देगा, हम अगस्त की पेमेंट नहीं करेंगे। ये तो बात थी होडल की। अब आइए आपको स्वच्छ भारत की एक और गंदी तस्वीर दिखाने के लिए ले चलते हैं सोनीपत, जहां जठेड़ी गांव से बहादुरगढ़ तक जाने वाले स्टेट हाईवे का काम अधूरा छोड़ा गया, जिससे गंदगी फैल रही है। दरअसल बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे की खस्ता हालत को सुधारने के लिए करीब 3 साल पहले निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन संबंधित ठेकेदार अब तक निर्माण कार्य को पूरा नहीं करा पाए, जिसकी वजह से जगह जगह गड्ढे बने हैं और इन गड्ढों में बरसात का पानी जमा हो जाता है। गंदगी का आलम ये है कि इन गड्ढों में जमा होने वाला गंदा पानी मच्छरों के लिए पनाहगाह बना हुआ है, जो कोरोना के साथ साथ दूसरी महामारी को खुला न्योता दे रहा है। वक्त हम मौजूद हैं जो स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ है, उसके हालात आपको दिखा दें कि कितने बुरे हालात हैं। यहाँ पर गंदगियों के ढेर हैं। यहाँ पर लगातार जो मेरे सहयोगी आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी हालात हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छता अभियान की जो पोल खोलता हुआ ये बाजार है, और ये मार्केट आप देख सकते हैं कि बर्बादी की कंडीशन पर है, क्योंकि बर्बादी पर इसलिए कहेंगे कि ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है। डेंगू, मलेरिया और ये अपना सारी बीमारियों का यहाँ पे चांस है। हम प्रशासन से कई बार पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इसको ठीक कराया जाए
लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये ठेकेदार की सरासर लापरवाही है। 1 साल से हम यहाँ पे परेशान चल रहे हैं। एक तरफ कोरोना का प्रकोप है, दूसरी तरफ महामारी का, बीमारी का फैलने का अंदेशा है। कोरोना की बीमारी की दहशत लोगों में फैल चुकी है। यहाँ पर जो है डेंगू मलेरिया की बीमारी फैल सकती है, ऐसा अंदेशा है। आप मेरे सहयोगी लगातार यहाँ पे लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ पर कितनी बुरी हालात है। गंदगी के ढेर यहाँ पर लग चुके हैं, क्योंकि ये रोड जो है काफी बड़ा रोड है और यहाँ पर बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। गंदगी की ये तस्वीरें स्वच्छ भारत अभियान के उज्जवल सपने में गहरे काले धब्बे की तरह है। जरूरत है कि विश्व में स्वच्छ भारत की पहचान को बनाने के लिए सबसे पहले इन कमजोरियों और लापरवाहियों को गंभीरता से लें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये तस्वीरें आपने देखी। इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान की यहां पोल खुलती नजर आ रही है। हमारे संवाददाता ने भी स्थिति का जायजा लिया और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई, दिखाई कि किस तरीके से प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कई जगह से सामने आई हैं, होटल से भी सामने आई हैं, जहां सब्जी मंडी में गंदगी फैली नजर आई। सोनीपत से भी ये तस्वीरें सामने आई हैं, बहादुरगढ़ हाईवे से। और हाईवे का काम हालांकि अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन वहां गंदगी के ढेर लगातार पसरे नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वच्छ भारत अभियान जोर शोर से शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इसे अमल में कौन लाएगा? क्या सरकार के तमाम प्रयासों पर स्थानीय अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के लोग पलीता लगाते नजर आ रहे हैं? ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में किस तरह से यहां गंदगी पसरी हुई नजर आ रही है, पानी नजर आ रहा है। और आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी बताया कि डेंगू पनपता है, मलेरिया पनपता है और इससे उनका जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ क्यों हो रहा है? अब बात अगर नगर निगम की करें तो नगर निगम का भी दायित्व बनता है कि अपनी इर्द गिर्द तमाम इस तरह की परिस्थिति देखें और परिस्थिति को सुधारने की कोशिश की जाए। लेकिन यहां पर आप देखिए कि किसी भी परिस्थिति को सुधारने की ना तो यहां पर कोशिश नजर आ रही है। तो चलिए रुक कर लेते हैं संवाददाता डोरीलाल की ओर। डोरीलाल, आप अपने इलाके में बताएं किस तरीके से यहां पर स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीरें नजर आई, किस तरीके से गंदगी पसरी हुई नजर आई? यहाँ बहुत बुरा हाल है। 2 महीने से लोग शिकायत कर रहे हैं और जो मार्केट कमेटी है इसको बार बार शिकायत की है कि यहाँ जो रेजिडेंशियल है इनके ऊपर आड़तों के ऊपर बनाया हुआ है, कुछ लेबर टाइप के हैं, कुछ पर्सनल रहते हैं। उनकी सारी महिलाएं जो कि एकत्रित होके एडीएम साहब के पास गई थी, उन्होंने भी ये दिया, आश्वासन दिया था कि हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कोई समस्या का 2 महीने से समाधान नहीं हो पा रहा है। ये लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। डोरीलाल, इनके स्वास्थ्य की बात करें तो ये गंदगी इनके स्वास्थ्य पर किस तरह से असर डाल रही है? इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और कई लोगों ने बताया भी, ये कहा भी है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं, मलेरिया फैल रहा है और बहुत ही बदबू के कारण टिका नहीं जाता है यहाँ पे। ये गंदगी कितने दिनों से पसरी हुई है? ये 2 महीने से है और बरसातों में प्रत्येक साल ये मंडी बंद हो जाती है, जबकि और ये हड़ताल कर देते हैं और यहाँ मंत्री वगैरह कोई भी अधिकारी या उनके आने आश्वासन पर खोल देते हैं, लेकिन समस्या वही बनी हुई है। डोरीलाल, प्रशासन के किसी भी अधिकारी को तब इस समस्या के बारे में बताया गया तो उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई? क्या कोई कार्रवाई उनकी ओर से नहीं की गई? उस वक्त में कार्रवाई एडीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने भी ठीक होने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब इस मामले को लेके हमारी टीम ने, हरियाणा न्यूज की टीम ने सेक्रेटरी से बात की, सचिव मार्केट कमेटी के, तो उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया है, इसको 3 दिन में दुरुस्त करा दिया जाएगा। जबकि मार्केट कमेटी बहुत ही तगड़ी वसूल की थी इनसे, जब दुकानें बनाई थी, करोड़ों रुपए में एक दुकान बेची थी जो बोली पे लगी थी, और ना ही यहाँ कोई टॉयलेट की सुविधा है, ना कोई शौचालय की सुविधा है, कोई कैसी भी सुविधा नहीं है, नहीं कोई पीने के पानी की सुविधा है। डोरीलाल, कितने किलोमीटर के अंदर इस तरह की गंदगी पसरी हुई है? ये करीब अगर इसको घुमा के देखा जाए तो 2-2.5 किलोमीटर के अंदर ये गंदगी है। और यहाँ पर लोगों का आवागमन जारी रहता है, रिहायशी इलाका भी है? यहाँ कम से भी कम नहीं तो
40-50 गांवों का आवागमन होता है यहाँ से सब्जी लेने के लिए। मंडी बड़ी है। चलिए डोरीलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संवाददाताओं के जरिए भी हम जान रहे हैं कि कहां किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। संवाददाता किस तरह से तमाम परिस्थिति को बता रहे हैं और खास तौर पर आप देखिए कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। डोरीलाल जिस तरह से होटल की स्थिति से हमें मुखातिब करा रहे हैं, बता रहे हैं कि 2 महीने हो गए, 2 महीने तक प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली है, जिसमें आसपास के इलाके की जो दुकानें हैं उनका जो किराया है वो भी बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके वहां किस तरीके से गंदगी पसरी है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, यहां भवन का नवीनीकरण किया जा रहा है, मंडियों को सुधारा जा रहा है, लेकिन गंदगी को नहीं उठाया जा रहा। तो इसे सीधे तौर पर क्या सोचा जाए? इसे यही सोचा जाए कि लोग भी बीमार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल लापरवाह यहां नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, गंदे पानी में आवारा पशु नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात अभी कोरोना संक्रमण के चलते इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए, लगातार सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोग तो एहतियात बरत ही रहे, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश के तमाम जिलों में स्वच्छता भी जरूर होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर आप देखिए किस तरीके से कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है, कूड़ा कचरा नजर आ रहा है और इसमें देखिए पशु बैठे हुए नजर आ रहे थे। अब आप ये सोचिए कि आने जाने वालों को किस तरह से परेशानी होती होगी। ये तस्वीरें हम आपको शहरी क्षेत्र की दिखा रहे हैं। अब आप ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरों को देखिए कि वहां पर किस तरीके का और किस प्रकार की अस्वच्छता मिलती होगी। क्योंकि देखिए, लगातार शहरों की तस्वीरों में, शहरों में यह माना जाता है कि नगर पालिका की ओर से, नगर प्रशासन की ओर से यहां बार बार नवीनीकरण करवाया जाता है, बार बार सुधार करवाया जाता है। जबकि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाके पूर्ण तौर पर नजदीकी विधायक पर, सरकार पर ही निर्भर होते हैं। तो ऐसी तस्वीरें हरियाणा के ग्रामीण इलाकों से भी सामने आई हैं और इस तरह की तस्वीरें हम अगर गांव की बात करें तो वहां से सामने आई हैं और वहां की तस्वीरें और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। ना तो वहां पर तालाब साफ किए जाते हैं, उन्हीं तालाबों में तमाम किसानों के पशु स्नान करते हैं, तमाम किसान उस पानी को पशुओं को पिलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्वच्छ भारत अभियान का सपना कब साकार होगा। बात अगर शहरों की करें तो ये स्थानीय प्रशासन गंभीर नजर क्यों नहीं आ रहा है, अधिकारी लापरवाह क्यों नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब सोनीपत की स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता लाजपत की ओर, जो कि हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, आप दिखाएं यहां किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं, तस्वीरें दिखाएं जरा। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं और लोग हैं, पहले उनसे जान लेते हैं कि हालात इस रोड के कितने बेहतर हैं और ये जो है दुकानदार है इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस रोड के हालात कितने गंभीर हैं। ये रोड करीबन 10 महीने से पक्का हुआ है जी और यहाँ की समस्या बड़ी भयानक हो चुकी है। दुकानदार परेशान है। अब एक तरफ से जैसे रोड को फाड़ के छोड़ दिया गया है, दूसरी तरफ इस रोड की तरफ से जो हाईवे से ग्राहक आते थे वो भी बंद हो गए हैं। वहाँ से पुल का निर्माण किया जा रहा है। दुकानों का किराया काफी महंगा है, जिससे दुकानदार इतने परेशान है कि उनसे किराया चुकाना भी भारी हो गया। तो गंदगी का क्या आलम है? गंदगी के लिए नगर निगम को भी कई बार बोल दिया है, पंचायत को भी कई बार बोल दिया है, कहीं से कोई सफाई का साधन नहीं हो रहा है। दुकानदार काफी परेशान है। नाला ओवरफ्लो होकर दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। अभी पिछली बार बारिश हुई तो करीबन 10 दुकानों के अंदर पानी रुक गया था। तो ग्रामीण भी है यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि आपके गांव की कितनी बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। रोड का पानी भरा रहता है, रोड प्रॉपर तरीके से बना नहीं हुआ है, सभी को आने जाने की बहुत ज्यादा समस्या है। साधन की एरिया है और लड़कियों को, महिलाओं को, पुरुषों को सभी को आने जाने की बहुत समस्या है। तो कोरोना की बीमारी है और एक तरफ बारिश का समय है, ऐसे में मलेरिया भी फैल सकता है, डेंगू भी फैल सकता है, तो लोगों की मौत हो सकती है। कौन जिम्मेवार?
इसका जिम्मेदार सरकार और प्रशासन दोनों को किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है कि गंदगी दूर हो, रोड बने, सब सही रहे, किसी का भी कोई ध्यान नहीं। और भी हमारे साथी है वो जानते हैं कि आप बताइए इस रोड के हालात कितने गंभीर है। हालात बहुत खराब है और पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने से तो काम ही बंद पड़ा है। हाँ। और कोई सुनवाई नहीं हो रही, बार बार बोलने के बाद वजह क्या है? प्रशासन की ढील है, प्रशासन सुन नहीं रहा, बार बार जा रहे हैं, कोई काम कर नहीं रहा है। तो रोड पे गंदगी काफी है। एक तो गंदगी तो है ही है, पानी भरा पड़ा है, रोड बीच में काम रुका पड़ा है, गंदगी तो बहुत है। जैसे इससे बीमारी भी फैल रही है और ये कोरोना भी छिपाया खड़ा है। जैसे लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पर जो रोड है उस पर गंदगी काफी ज्यादा है। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि ये देखिए आप गंदगी है, यहाँ पर नगर निगम का एरिया आता है, ये आप साफ लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा गंदगी है। इस गंदगी की वजह से लगातार बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं जो बड़ी लापरवाही है, ऐसे में लापरवाही का वजह जो है वो काफी बड़ी समस्या बनकर लोगों के बीच आई हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही लोगों की जान का आफत बनी हुई है, क्योंकि यहाँ की बात करें तो लगातार जो है समस्या काफी बड़ी है। बाजार जो बर्बाद की कंडीशन पर है, क्योंकि बर्बादी का ये कारण है कि यहाँ पर जो रोड का काम है वो अधर में लटका हुआ है। इससे जो आसपास के जो गांव के क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है वो मार्केट से जुड़ा हुआ होता था और अब बाजार का काम चलता था, लेकिन ऐसे में बर्बादी की कंडीशन पर है ये बाजार, क्योंकि तो यहाँ से जो दोनों तरफ से रोड को बंद कर दिया है। नेशनल हाईवे एक की तरफ से परली साइड जो 12 गांव पड़ते हैं उसकी तरफ से भी रोड बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ से जखेड़ी गांव है यहाँ से नजदीकी है उस पर भी जो है वो उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में लोग बर्बादी की कंडीशन पर है। यहाँ पर बाजार काफी बड़ा है जिसका किराया भी दुकानदारों को अपनी जेब से भरना मुश्किल की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, ये स्थिति से मुखातिब कराने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। लोगों की समस्याएं लगातार हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश के जो बड़े शहर हैं उनमें गंदगी लगातार गहराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलते हुए नजर आ रही हैं। अब ये तस्वीरें शहर के सामने आई हैं। अब आप देखिए ग्रामीण इलाकों में क्या हाल होगा जब शहरों में ही ये आलम नजर आ रहा है। हमारे साथ मार्केट कमेटी सचिव जयराम जुड़ चुके हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत मेहरबानी जी। जयराम जी, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गंदगी पसरी हुई नजर आ रही है। क्या क्या परेशानियां, क्या क्या समस्याएं आप देख रहे हैं? मार्केट की काफी समस्या है जी। ये करीबन 10 महीने से रोड उखड़ा हुआ है। बार बार ठेकेदार बदलने के बावजूद भी इस समस्या को कोई हल नहीं किया जा रहा है। मैं मार्केट कमेटी का महासचिव के नाते आपका धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा न्यूज ने पहले भी इस समस्या को एक बार दिखाया था, लेकिन प्रशासन की कोई जू नहीं रेंग रही है और बार बार गंदगी का ये आलम है कि यहाँ दुकानदार किराया देने में भी असमर्थ है। एक तरफ तो कोरोना का काल है, वैसे ही दुकानदारी कम डाउन चल रही है, दूसरी तरफ रोड को दोनों तरफ से खोद के छोड़ दिया गया है, सील कर दिया गया है, तो ग्राहक वैसे भी नहीं आ पा रहे हैं। लगभग 10 से 12 गांवों का संपर्क 200 मील मार्केट से टूट चुका है। तो जयराम जी, प्रशासन के किसी अधिकारी को बताने की कोशिश की, उनकी ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या कहा गया? प्रशासन के अधिकारियों को बार बार लिखित रूप में दिया जा चुका है और बार बार अवगत कराने के बावजूद वो ठेकेदार को कॉल करते हैं, प्रशासन को कॉल करते हैं, निगम को कॉल करते हैं सफाई के लिए, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, सब कागजों में ही है जी। ये कितने सालों से चल रहा है? ये समस्या हमारी करीबन 10-12 महीने से है जी। 10-12 महीने से रोड को 3 ठेकेदार बदल चुके हैं जी। ये तो जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हम डीसी साहब से और बीडीओ साहब से, लोकल सरपंच से, बहुत अधिकारियों को लिखित रूप में दे चुके हैं, लेकिन कहीं कोई समाधान दिखाई नहीं देता। क्या इससे पहले भी आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं? इससे पहले तो ये रोड टूटा हुआ था जी, लेकिन आवागमन तो चालू था। बिल्कुल। अब हाईवे की तरफ पुल बनाया जा रहा है जीटी रोड पे, उधर से 8-10 गाँव का संपर्क टूट गया है। दूसरी तरफ जखेड़ी रोड को खोद के छोड़ दिया गया है, उधर से ट्यूलिप है, TDI है और भी कई सोसाइटी बनी हुई है, उधर से भी कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा है। और
के लगभग 1.5 की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सभी दुकानदार किराया भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जयराम जी, आपके इलाके में नेताओं का भी दौरा रहता है, विधायक भी आपके इलाके में लगातार दौरा करते रहते होंगे, तो क्या इस वक्त सरकार ने तमाम जो वायदे किए थे लोगों से वो पूरे नहीं किए? तो क्या आप लोगों ने किसी आला अधिकारी को बताने की कोशिश की? तो जयराम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और यहां ये हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनीपत से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 10 महीने से इस हाईवे का निर्माण कार्य है वो रुका हुआ है और मार्केट इसके साथ में लगती है। यहां जो लोग दुकान ले रहे हैं उनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन के किसी भी अधिकारी, किसी भी स्थानीय विधायक की ओर से कोई कार्रवाई यहां नहीं की गई है। लोग परेशान हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शहर के ये हालात हैं और तब इन हालातों को सुधारने की कोशिश नहीं की जाती, तो ऐसे गांवों के लोग यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कब ये माना जाए कि अगर वहां पर ये आलम देखा गया तो ये स्थिति सुधर सकती है? देखिए तस्वीरें जो हैं ये शहरी क्षेत्रों से सामने आई हैं, तो ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब इन तस्वीरों में सुधार होगा, कब हरियाणा स्वच्छ हरियाणा नजर आएगा, कब स्वच्छ भारत अभियान इस देश के जमीनी स्तर पर नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।